धक्केशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साडा हक, साडा हक। सैलरी नहीं मिली तो वो किसी जनप्रतिनिधि को ही जाएगा जितों उन्हें कोई आस होएगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धक्केशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरोली विधानसभा की ललड़ी जिला परिषद बाढ़ सदस्य कमल सैनी के विरुद्ध एक उद्योग प्रबंधन द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का हरोली मंडल मुखर हो गया है। पार्टी प्रतिनिधियों ने कमल सैनी के पक्ष में एकजुट होकर हरोली में पुलिस कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने एक स्वर में इस एफआईआर को राजनीति से प्रेरित और झूठी करार दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने शासन प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। यही नहीं, इस दौरान प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी भाजपा प्रतिनिधियों ने मोर्चा खोला और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। जानकारी है कि शुक्रवार को सिंगा की एक फैक्ट्री में उस समय तनाव का वातावरण उत्पन्न हो गया जब वहां के मजदूरों ने उद्योग प्रबंधन के विरुद्ध रोष प्रदर्शन का मोर्चा खोल दिया। मजदूरों का आरोप है कि प्रबंधन द्वारा उन्हें पिछले 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, जिससे उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनके घरों के चूल्हे जलने बंद हो गए हैं और उनके घर की स्थिति खराब होने लगी है। अपनी समस्या का हल नहीं होते देख मजदूरों ने ललड़ी वार्ड के जिला परिषद सदस्य कमल सैनी से संपर्क किया, जिसके बाद कमल की अगुवाई में मजदूरों ने उद्योग परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी की और रोष प्रदर्शन किया। उद्योग प्रबंधन से बात किए जाने से पूर्व कमल सैनी ने स्थानीय पुलिस चौकी से पुलिस स्टाफ को भी बुला लिया था और पुलिस की मौजूदगी में ही उद्योग प्रबंधन से बात की गई। मजदूरों को जल्द से जल्द वेतन दिए जाने की मांग की गई, जिसके बाद उद्योग प्रबंधन ने कुछ दिनों के बाद वेतन दिए जाने की बात कही। लेकिन आरोप ये भी है कि बावजूद इसके कमल सैनी के विरुद्ध उद्योग प्रबंधन द्वारा एफआईआर दर्ज करवा दी गई। बहरहाल रोष प्रदर्शन के बाद भाजपा प्रतिनिधियों ने पुलिस को ज्ञापन देकर कमल सैनी के साथ न्याय किए जाने की मांग की है। इस मौके पर कमल सैनी ने क्या कुछ कहा, जरूर सुने। पिछले कल कुछ मजदूरों को एक सिंगा में उद्योग है, उस उद्योग द्वारा 2 महीने की सैलरी नहीं दी गई और उनका हक के लिए हम वहां पे पहुंचे और जब उन्होंने गेट बंद कर रखा था उसके लिए हमने पुलिस प्रशासन को बुलाया और पुलिस प्रशासन ने 2-2.5 घंटे की मशक्कत के बाद मामले को शांत किया। पर अफसोस ये है कि जो व्यक्ति पुलिस को बुलाता है और आम लोगों के हक के लिए उल्टा पुलिस उसी पर एफआईआर कर देती है एक औद्योगिक इकाई के कहने पर। इसके विरोध में हम सब जनप्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे कि जब आम लोगों को परेशानी होती है वो जनप्रतिनिधियों के पास जाता है। अगर जनप्रतिनिधि किसी गरीब के हक के लिए खड़ा होता है उल्टा उसी पर एफआईआर हो जाती है। ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है और हमने डीएसपी महोदय से मांग की है कि जो एक झूठी एफआईआर हुई है उसको 2 दिन के अंदर अंदर खारिज करे, नहीं तो ऐसा मजबूरन हमें आम लोगों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस का घेराव करने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो वहीं भाजपा जिला परिषद सदस्य के पक्ष में फैक्ट्री के वो मजदूर भी उतर आए जिनके वेतन के अधिकार के लिए भाजपा नेता उद्योग प्रबंधन से बात करने गए थे। इन मजदूरों ने भी उद्योग प्रबंधन पर उनका वेतन रोके जाने और त्योहार व पारिवारिक खर्चों की गुहार के बावजूद उद्योग प्रबंधन द्वारा पैसा नहीं दिए जाने की बात मीडिया के कैमरों पर कही है। इन मजदूरों ने भाजपा नेता कमल सैनी को निर्दोष भी बताया और उन पर झूठी एफआईआर दर्ज की जाने का दावा भी किया। यही नहीं, उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और अदालत में भी गवाही दिए जाने का दावा किया है। क्या नाम है आपका? जी, आप यहाँ आए थे कमल सैनी के साथ, क्या मामला है? सर मामला ये था, कल जब कानून की व्यवस्था के मौजूद कमल जी सैनी के साथ जो घटना वापरी है वो गलत है और जो उन्होंने एफआईआर दर्ज करी है वो गलत करी हुई है। हम यही चाहते हैं कि आप लोग कौन है? हम एक वर्कर हैं, हेल्पर वर्कर, जहाँ वोट एनर्जी कंपनी में काम करते हैं। आप उसी फैक्ट्री में काम करते हैं? जी। तो आपके लिए गए थे कमल जी वहाँ? जी। तो कब हम उनके साथ गए थे। कब से पैसा नहीं मिल रहा आपको? हमको 2 महीने से। तो कह रहे हैं कि आजकल तो सब इकट्ठे होके वर्कर उनके पास गए तो उन्होंने बोलना है हम पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए और धमकियां दे रहे हैं। जो कह रहा पैसे मांगने आएगा
उसको पीटा जाएगा। आप कितने लोग हैं जिनके पैसे नहीं मिल रहे? ये तो हम 40 लोग हैं इससे पता नहीं बहुत और लोग पड़े हैं और लोग हैं। एक बंदे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਗੇਟ ਦੇ ਮੋਹਰਾ आपका भी पैसा अटका हुआ है? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ आप बोल रहे थे कुछ आपका भी है? हाँ जी सर, मैं हूँ जी भूसनलाल गोंदपुर से। मैं इधर वोट एनर्जी में काम करता हूँ, फिटर हूँ। हमने क्या बोला कि राखी वाले दिन हमें को पैसे की ज़रूरत थी। हम अंदर गए और हम दोनों अंदर गए। मैंने बोला कि साहब जी कि पेमेंट अगर पूरी फुल पेमेंट नहीं होती ਸਾਨੂੰ एडवांस दे दो। रक्षा बंधन वाले दिन रक्षा बंधन के लिए थोड़े पैसे हमको दे दो, ठीक है जी। उसके बाद सभी का अपना घर का सारा खर्चा चल जाएगा और रक्षा बंधन में जो भी बहनें अपने राखी बांधने के लिए आती है उसको भी कुछ देना पड़ता है, क्योंकि साल बाद में एक आता है टाइम, ठीक है जी। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है कंपनी में, ठीक है जी। उसके बाद मेरी किस्त आई, मैं किस्त को HR से बात की कि सर मेरे को 6,000 रुपये चाहिए, ज़रूरी है अर्जेंट कि हमने किस्त देनी है, इसलिए कह रहा कंपनी में पैसा नहीं है, हम नहीं दे। मैं कहा सर ऐसा करो अपने पास से दे दो और मेरी जैसे पेमेंट आएगी आपको हम उसमें से दे देंगे। तो क्या बोला, कह रहा नहीं। जब MD से उन्होंने आगे बात की तो कह रहा है कि तो कर लो क्या करना है। तो उनको बोलना को कि हम नहीं पैसा देना, तो कर लो क्या करना है, और धमकी भी देता मारने की। और बताओ आप इसीलिए गए थे कमल जी के पास? एक नहीं गए, सभी बंदे वहाँ गए, एक नहीं कोई भी गया, सभी बंदे कमल सैनी के पास गए और कमल सैनी हमारे साथ ही वहाँ पे अंदर गए। उन्होंने सारा कुछ बोला। पहले वहाँ पे गेट बनाने की बहुत बात की, कम से कम ज़्यादा नहीं आधा पौना घंटा वहाँ पे खड़े रहे, उन्होंने गेट भी नहीं खोला। उसके बाद कमल सैनी उन्होंने बोला क्योंकि वहाँ पे एक पुलिस वालों को पहले फोन किया जाए कि बाद में हमको ये ना बोले कि यहाँ पता नहीं क्या हुआ, अंदर बढ़ गए उन्होंने, बाद में पहले हो चुका है। उसके बाद सोचो चलो कोई बात नहीं, पुलिस वाले आ गए, हमने पहला गेट खोल के वहीं पे खड़े रहे। पुलिस वाले के सामने सारा कुछ था, कुत्ते भी उन्होंने देखे कि वहाँ पे अंदर रखे हुए हैं, ठीक है जी। और जो बोलते बाद में उनके बाद केस कर दिया, वो कोई बात नहीं थी ऐसी हुई, ठीक है जी। मतलब कमल सैनी के ऊपर आपका कहने का मतलब है केस झूठा है? झूठा है, ये झूठा है साहब जी, जैसे कलंक लगवा रहे हैं। उन्होंने गलत बोलिया जी। अगर ये मामला आगे जाता है, कोर्ट में जाता है, तो आप गवाही देंगे? हाँ जी, हाँ जी। हमारे साथ जो खड़ा है, हम जो इतनी जनता के साथ खड़ा है, ये तो अभी कम है, अभी बंदे और बहुत है जिनके पैसे पहले करा रहे, वो भी बंदे आपके करेंगे सामने। ठीक है, थैंक यू। और बताओ। बहरहाल पुलिस ने भाजपा प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए ज्ञापन के बाद उनकी शिकायत भी दर्ज कर ली है और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर बिना भेदभाव की जांच की जाएगी और जल्द से जल्द मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर DSP हरोली मोहन सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, जरूर सुने। सर, अभी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है और कह रहे हैं कि जिला परिषद सदस्य कमल सैनी के विरुद्ध एक FIR लॉन्च हुई है, तो क्या मामला और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कल जो है हमारे पास जो वोल्टास एनर्जी जो फैक्ट्री है टालीवाल में, वहाँ के जो GM थे, उन्होंने कंप्लेंट दी कि कमल सैनी और 4-5 अन्य लोगों ने उनके साथ फैक्ट्री में घुस के मारपीट की है। तो उसके बेसिस पे कमल सैनी और अन्य लोगों के विरुद्ध जो है वो FIR दर्ज की गई है। तो अभी कमल सैनी और अन्य लोग भी आए थे, वो आपको ज्ञापन दिया है, तो क्या है ज्ञापन में विषय? ज्ञापन में विषय है कि इनका कहना है कि हमारे खिलाफ जो है गलत FIR दी है। तो ठीक है, हमने इनको एश्योर किया है कि FIR जो है उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर उसमें ऐसा तथ्य पाए जाते हैं तो ठीक है, अगर उसमें ऐसे तथ्य नहीं आते हैं तो उस प्रकार से उसको हर फेयर तरीके से मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ऊना से न्यूज सुपर भारत के लिए राजन चब्बा की रिपोर्ट। और बड़ी खबरें जानने के लिए बने रही न्यूज सुपर भारत के साथ।